अगर कोई फंड मैनेजर है तो उसको क्या बहुत दिक्कत आ रही है इस समय पोर्टफोलियोज को संभालने में, या फिर चौके ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ये फेज पार हो जाएगा, बाजार फिर से लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर रहेंगे, इसी कंसेप्ट पे चलते रहें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। ये कोई भी इवेंट पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि जब आप एक इंटरेस्ट रेट के रजीम, पहले आप एक तरफा, अगर 2021-22 में आप एक तरफा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए सिचुएशन में, माहौल में रहे, क्योंकि दुनिया भर में इन्फ्लेशन था, तो तब इक्विटी मार्केट भी नीचे आई थी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो गई, तो फिर लोगों को लगा कि चलिए यहाँ से हम एक, इसको अगर हम कांस्टेंट मान के हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी जो चीजें हो रही हैं वो काफी वेरिएबल है। इस वजह से एफआई भी इस तरीके से सोच रहे हैं। एफआई क्यों ऐसा सोच रहे हैं? बहुत सिंपल चीज है, दो उनके मेजर इम्पैक्ट होते हैं। उनके, अगर उनके देश में अगर इंटरेस्ट रेट और घटता हुआ नहीं नजर आता है, या उस पे उनको कोई रोक टोक की आसार बढ़ते हुए लगते हैं, तो नेचुरली वो चाहेंगे कि हम कुछ पैसा वापस अपने घर में ले जाए, क्योंकि वहीं पे उनका ब्याज दर बढ़ गया है। तो वहां पे भी उनको शायद डेट में या उनके इन्वेस्टमेंट्स में उनको अगर 4-5% आ रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो शायद वहां रहना चाहेंगे और इंडिया में वैल्यूएशंस में ना आए। दूसरा चीज मैं आपके श्रोताओं को ये बोलना चाहूंगा, हम एफआई की सिर्फ इक्विटी खरीद और बिकवाली पे ही टिप्पणी करते हैं। एक्चुअली एफआई ने पिछले इस 2024 में जो चीज लोगों ने नोटिस नहीं करा शायद, और वो ये भी है कि एफआई ने इंडिया में डेट भी खरीदा है। उन्होंने इंडिया के, भारत देश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट पे भी उन्होंने पैसा लगाना सही समझा। क्यों? क्योंकि उनको लगा ये एक ऐसा जगह है जहां पे हमें 6.5 से 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट मिल रहा है, और उसी देश के अगर हमें डेट में अगर 7% की यील्ड मिल रही है, तो इट इज अ गुड डील फॉर देम, तो उन्होंने डेट लिया है। हम देखते हैं कि उन्होंने इक्विटी बेचना सही समझा। वो शायद इस वजह से होगा क्योंकि उनके वहां पे डॉलर बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम वहां जाके, अगर हम पैसा लगाया हुआ, हमने 3 साल से प्रॉफिट कमाया है, और अगर हमारा डॉलर बेहतर होता जा रहा है, उस वो महंगा होता जा रहा है, तो वहां पे हमें शायद नुकसान ना हो। इस वजह से कुछ पैसा निकालना उन्होंने मुनासिब समझा। लेकिन उनका मेजर एलोकेशन अभी भी रहता है। हम जो देखते हैं वो शायद कुछ परसेंटेज है, बट उनका मेजोरिटी आज भी इंडिया इक्विटी में है। राइट, लेकिन ऐसी इसी मूड माहौल में हमने 2024 में 13% के रिटर्न भारतीय बाजार में आते देखे। अच्छा, एक लैंडमार्क आपने भी अचीव किया सर, आईटीआई म्यूचुअल फंड ने 10,000 करोड़ रुपए का एयूएम मार्क हासिल कर लिया है। एक तो बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और जी। दूसरी चीज ये कि अगले 5 साल का अगर मैं आपसे आउटलुक पूछूं, तो क्या टारगेट सेट कर रखे हैं आपने अपने लिए? तो देखिए, थैंक यू रजत जी फॉर योर काइंड वर्ड्स जी। हमने इस साल 10,000 करोड़ का ईवीएम क्रॉस किया है, और अब हमारी एएमसी को अब 6 साल होने को आ रहे हैं। हमारे पास 18 स्कीम्स है। मैं इसकी पूरी श्रेय हमारे फंड मैनेजमेंट टीम और हमारे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को देता हूं, कि उन्हें हमारी बात, हमारी सोच और हमारे फंड्स की ट्रैक रिकॉर्ड, प्लस जिस तरीके से हम फंड मैनेज करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग दी अपसाइड, ड्यूरिंग दी वॉलेटिलिटी, उन्होंने सराहा, और हमारे को अपने अपने इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने उसका विश्वास रखा। अगले 4-5 साल के लिए हम डेफिनेटली इस नंबर को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इसके अंदर कई गुना ऐड हो, एटलीस्ट 5 से 6 गुना बढ़ेगा, तभी हमारे लिए आगे भी बढ़ेंगे, एंड दैट इज हाउ वी वुड लाइक टू डू। बट हमारा मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टेड रहे, उनका अनुभव अच्छा रहे, कंसिस्टेंट रहे, वो हमारा मोर टारगेट है, बजाय एयूएम, जो कि अपने आप में एक आउटकम है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है सर आपको? ये तो हम तो बार बार सुन रहे हैं कि एसआईपी इनफ्लोज इंडियन मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, और एक्चुअल में बात यही है कि इक्विटी मार्केट में ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा बहुत है इस समय, जो लगता चला जा रहा है। सर कुछ तुलना करके बताएं, पास्ट तो मैं हिस्ट्री से लेकर अब तक किस तरीके की ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का? मैं आपको ये बताऊं कि ये 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये पहला क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी है। एक पूरे शतक के हमने एक ही पड़ाव क्रॉस किया है। तो अगर आप 25-20 साल पहले जाएंगे, 25 साल पीछे देखेंगे, तो इस इंडस्ट्री में रफली शायद 2 लाख करोड़ का ईयूएम भी नहीं था। और ये रफली 2000 में ये शायद 4-4.5 करोड़ के ईयूएम के पास था, जो आज 68 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। लेकिन इसके पीछे इंटरेस्टिंग नंबर यह है कि अभी भी इंडस्ट्री के अंदर करीबन 5 करोड़ यूनिक पैन नंबर्स है। एग्जैक्ट नंबर 5 करोड़ भी 18 लाख यूनिक पैन नंबर्स है। मुझे एक्चुअली ये नंबर बढ़ता हुआ बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये 3 साल पहले सिर्फ 2 सवा 2 करोड़ था। तो 3 साल के अंदर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन इन म्यूचुअल फंड्स हैज ओनली गॉन अप, डबल हो गया है। तो मुझे लगता है ये नंबर बढ़ते हुए और ज्यादा इन्वेस्टर्स अभी आने रह गए म्यूचुअल फंड में, और वो अभी आना बढ़ेगा। तो जब लोग बढ़ेंगे,
क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, एयूएम बढ़ना अपने आप में एक वो है। सो नंबर पे ना जाके मैं ये कहूंगा कि अभी भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स म्यूचुअल फंड्स में कम है, और मुझे लगता है वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और काफी कुछ काम हुआ है, तभी 3 साल के अंदर वो डबल हुआ। जो 22 साल में जितने लोग थे उतने ही 3 साल में डबल हो गए। और यहाँ से इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, तो मुझे ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम बढ़ता हुआ बहुत ज्यादा लग रहा है। इसके अंदर हर प्रकार का प्रोडक्ट, हर प्रकार के क्लाइंट्स और उनकी जरूरतें होंगी, प्रोडक्ट्स भी नए आएंगे, इन्वेस्टर्स भी नए आएंगे। और आपको और ज्यादा आपको इसकी इन्वेस्टर अवेयरनेस और इसकी रीच बढ़ती हुई नजर आती। अच्छा, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए आप ऐसे कौन से फैक्टर्स देखते हो जो इंडियन मार्केट्स को यहां से ड्राइव करेंगे? ट्रिगर्स क्या होंगे मार्केट के लिए 2025 में? 2025 में जैसे मैंने इमीडिएटली बताया, पहला दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो ये निकल के आती है जो हमेशा रहता है। पहला होता है ब्याज दर। और ब्याज दर हमेशा रिलेटिव होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देयरफॉर हम अपने देश में क्या ब्याज दर चला रहे हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों में ग्लोबली ट्रेंड चेंज होता हुआ इंडिया में नजर आ रहा है। जैसे यूएस में उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, और आगे दिसंबर में वो क्या अनाउंस करते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो 2025 की रुख, ट्रेंड्स और सबकी सेंटिमेंट को ड्राइव करेगा। दूसरा डेफिनेटली आएगा कि आरबीआई इंडिया में किस तरह का इंटरेस्ट रेट का आगे 2025 में आएंगे। नए गवर्नर है, नया रजीम होगा, तो उसमें किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, वो अभी से उसके ऊपर टिप्पणी हम शायद नहीं कर सकते। ये तो आरबीआई किस तरह के जो डेटा के ऊपर वो अपना किस तरह का डिसीजन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 2 महीने। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि दिसंबर जनवरी के जो इन्फ्लेशन के नंबर होंगे, उसी से शायद आगे का इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड इंडिया में बनेगा। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जनवरी में, और सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि यूएस का मार्केट, यूएस के ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि एफआई उसी से उनके ऊपर प्रभाव होता है ना, तो इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट डोमेस्टिकली हम लोग जरूर ये देखना चाहेंगे कि कॉरपोरेट अर्निंग्स कहाँ जा रही हैं, क्योंकि एंड में अगर कंपनी पैसा बनाती है तो निवेशक उसके साथ बने रहेंगे, चाहे वो खुद आप शेयर्स ले या म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ले। फाइनली वही बात डिपेंड करता है। तो अभी इस बार 6 महीने में थोड़ा सा अर्निंग्स पे लोगों को थोड़ी सी एक थोड़ी नाराजगी थी बोल लीजिए, या थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन के नीचे आए। अगर ये चीज रिवर्सल ऑफ ट्रेंड होता है तो मुझे लगता है बाजार ठीक होता हुआ और ये वॉलेटिलिटी का असर कम होता हुआ नजर आएगा आपको। ये तो क्वार्टर इंटरेस्ट थ्री रेट में और क्या, अर्निंग्स मैं हाँ ये वही क्वार्टर बोलूंगा थ्री में आगे। क्या अर्निंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ टर्न अराउंड होती हुई नजर आएंगी? मुद्दा तो यही है, बाजार इसलिए फंस रहा है बार बार कि कि क्वार्टर थ्री की अर्निंग्स के ऊपर भी कुछ डाउट ही हो रहा है लोगों को। जी कुछ जगहों पे आपको वही चीज कंपनीज देख रही हैं कि उनका शादी का सीजन कैसा रहा, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म सीजन कैसा रहेगा इस दौरान पे। बाकी जगहों पे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का नंबर अचानक 6 महीने के, जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे होंगे, पिछले नवंबर का डेटा आया कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बेहतर था। कुछ जगहों पे अर्निंग्स का वापस आया। वहीं पे बैंक्स में आप देख रहे हैं कि क्रेडिट की डिमांड कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है जितने लोग नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या होता है, जब नेगेटिव न्यूज चलती है तो लोग बहुत ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट करते हैं, और जब अपसाइड होता है तो लोग उसको जरूरत से ज्यादा उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा न्यूज रहेगा। हमेशा जो जो सच्चाई होती है वो कहीं बीच में आती है। तो वी थिंक दैट कि अर्निंग्स में नीचे हो सकता है, बट इतना नहीं खराब हो, और शायद हर एक कंपनी उस तरह के खराबी में जाए, ऐसा नहीं होता है। सर कौन से सेक्टर्स पसंद हैं? सब जानना चाहते हैं कि आईटीआई म्यूचुअल फंड जो ट्रैक कर रहा है, अपने अगर पोर्टफोलियो बनाना हो, कंसेंसस आपके सब फंड फंड मैनेजर्स का क्या निकल के आता है कि ये सेक्टर्स बहुत बढ़िया रहेंगे 2025 के लिए? तो जो सेक्टर से ज्यादा जो बिजनेसेस और जो चीज हमें अच्छी लग रही है इस वक्त, वो ये इस प्रकार से, जो हमें 2025 में भी हमने अपने आउटलुक दिया उसमें हम यही बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अगर मैं पहला चीज बताऊं इंडिया में जिसकी डिमांड आगे के लिए और जिसमें बरकरार रहेगा, और उसके कई सारे रीजन, पहला चीज मैं ये बोलूंगा कि पावर की डिमांड इंडिया में, एनर्जी की डिमांड बढ़ती रहेगी। इसके कई सारे रीजन हैं, कई सालों से इसमें कोई नया प्लांट, नया प्रोजेक्ट नहीं आए हैं, जबकि सामने डिमांड बढ़ता जा रहा है। जिससे जैसे हमारी आबादी गांव के में भी बिजली जा रही है, या आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, या लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, या आप किसी भी तरीके की बिजनेस देखिए, वो बिना बिजली के नहीं हो सकता है। अब इसके कई सारे सोर्स हो सकते हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ कि रिन्यूएबल्स भी हैं, सोलर भी है, थर्मल की भी रिक्वायरमेंट है, और हर प्रकार के पावर की रिक्वायरमेंट है। जनरेशन की भी है, ट्रांसमिशन की और कंजम्पशन की भी है। पावर बढ़ता जा रहा है और ऑलमोस्ट डबल आंकड़ों में ही बढ़ रहा है साल दर साल पिछले 10-12 साल से।
आपकी टेलीकॉम की रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। मैं और आप भी बात कर रहे हैं, शायद इस सार्थक तभी हो पा रहा है जबकि टेलीकॉम का नहीं होता तो कैसे कर पाते। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड की सारी इंडस्ट्री एक्चुअली इस वक्त काफी टेलीकॉम पे भी निर्भर रहता है। तो कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है, जो कि ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसमें दूसरी चीजें जो हमें 2025 में अच्छी लगती है, जैसे हमें बैंकिंग का बिजनेस ठीक लग रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, डिमांड है, डिपॉजिट का ग्रोथ रेट है, ये सब फाइनेंशियलाइजेशन हमारे को लॉन्ग टर्म ट्रेंड लगता है। देन वी आर लुकिंग एट फार्मा, कि यूएस में साइकिल के थ्रू चलता है, यूएस में डिमांड, इंटरनेशनल डिमांड फिर से वापस आ रहा है, डोमेस्टिकली भी डिमांड का पूरा जो छवि है वो चेंज हो गया है। आज रिसर्च पे, मेडिकल टूरिज्म पे आपको डेफिनेटली फर्क नजर आ रहा है। कंजम्पशन पिछले 6 महीने 8 महीने से नीचे रहा, इस वजह से हमें लगता है कि ये रिवर्स भी होगा। कि पहले अर्बन कंजम्पशन था पिछले 1.5 साल तक, इस साल रूरल आया, अर्बन में थोड़ा कम हुआ, तो हमें कंजम्पशन भी ठीक लगता है। कैपिटल गुड्स, डिजिटल कॉमर्स, ये दो और चीजें जहां पे हमें लगता है अभी भी कई सारी चीजें होती रहेगी। तो एज ए आईटीआई म्यूचुअल फंड वी आर डेफिनेटली एक्साइटेड टू लुक एट द अपॉर्चुनिटीज इन इन कैटेगरीज में, लेकिन एट द राइट प्राइस। क्योंकि एट म्यूचुअल फंड में फाइनली बिजनेस आप ओन करते हैं, बट आप किस भाव पे आ रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो इफ वी आर गेटिंग एट अ रीजनेबल प्राइस, भी हम लोग इन बिजनेसेस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे।